बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं। हमारा आज का टॉपिक है कंपेटिटर कीवर्ड्स रिसर्च। मैंने गूगल पर एक कीवर्ड लिखा, व्हाई एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। है स्टार्ट विद कीवर्ड्स और स्टार्ट विद अ वेबसाइट। इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और इस ब्लॉग का जो यूआरएल आपने यहां से कॉपी किया है, इसको आपने यहां पर कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देना है और इन दो ऑप्शंस में आपने यूज ओनली दिस पेज इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मार्केट प्लेस, कि आपकी वेबसाइट क्या ग्लोबली है, क्या आप पूरी दुनिया में काम करते हैं या फिर आप स्पेसिफिक कंट्रीज में काम करते हैं या फिर आप किसी एक कंट्री में काम करते हैं। सो आपने अपनी मार्केट प्लेस का तयन करना है। तो यहां पर आपको ये जो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की लोकेशन नजर आ रही है, इसको आपने यहां से क्लिक करना है। सो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर पाकिस्तान कंट्री, आपने अपनी मार्केट प्लेस को यहां पर सेट करना है।
आने हैं। पहला कॉलम होगा कीवर्ड्स, सेकंड कॉलम होगा वॉल्यूम। अभी आपने यहाँ से देखना है कि उनकी एवरेज मंथली सर्चिस कितनी है। अभी ये 1000 से 10,000 तक है और ये कीवर्ड का नाम है एप्पल फ्रूट कीवर्ड। आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और आपने कॉपी किया और एक्सेल में आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। सो ये कीवर्ड जो सा है यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। सो इधर से आपने इसको थोड़ा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप बड़ा कर दीजिए ताकि ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स को लिख लिया और यहाँ पर वॉल्यूम में उसके आपने एवरेज मंथली जो सर्चिज है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दें और इसको भी आप थोड़ा यहाँ पर बेहतर कर दें। इसका ज़रा थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दें आप और इसको थोड़ा बोल्ड कर दें। सो ये थोड़ा बेहतर लगेगा। इसी तरह आपने यहाँ पर वो कीवर्ड्स देखने हैं जिनकी मंथली सर्चिज जो ज़्यादा है। अभी ये बेनिफिट्स ऑफ एप्पल जूस, इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और अगेन ये आपने इसको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आपने यहाँ पर इसका बेहतर कर देना है। और इसके बाद इसका जो वॉल्यूम है यानी कि मंथली सर्चिज, वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो इस तरीके से आपने लिस्ट बना लेनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी। इस पे 1 घंटा स्पेंड हो सकता है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, इवन 1 डे या मोर देन 1 डे। बट आपने ये काम लाजमी करना है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, आपने नई नई वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आएँ, या फिर आप SEO करना चाहते हैं अपने YouTube चैनल की। आपने नया YouTube चैनल बनाया है और आप चाहते हैं कि किस तरीके से मैं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूं कि मेरा YouTube चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। या फिर आपकी एक वेबसाइट है और आप वेबसाइट को आप मैक्सिमम जो सा ट्रैफिक हासिल करना चाहते हैं। तो इन दोनों पर्पस के लिए या कोई और पर्पस जिसमें आप SEO करना चाहते हैं, सो कंपेटिटर कीवर्ड्स का एक बेहतरीन मैंने आपको एक हल बताया है। इसी तरह आपने यहाँ पर कुछ अगर उनको नंबरिंग देनी है तो आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर हैशटैग करता हूँ और हैशटैग के बाद मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स, मुझे आइडिया हो जाएगा कितने मैंने कीवर्ड्स को अब तक सर्च किया है। आपने 1 और 2 को लिखना है, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इस कॉर्नर से आपने इसको ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके वो आ चुके हैं नंबर्स। सो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है 50 या 100 तक। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और उनका वॉल्यूम, उतना ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पर 103 मुझे आइडियाज़ मिले हैं। सो मैंने यहाँ से 1 बाय 1 मैंने देखना है और कोशिश करनी कि वो कीवर्ड जो 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल हों वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो उन्हीं कीवर्ड्स को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। सो एक और चीज़ आपने देखनी है, जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने इस कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्ट किया, Ctrl+C से मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। सो मुझे इसके यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने एक एक्सटेंशन ऐड कर दिया है। इस वक्त जो एक्सटेंशन इस वक्त मैंने ऐड की है वो है SEO क्विक। क्योंकि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये एक बेहतरीन एक्सटेंशन है SEO क्विक। आप देखें कि कोई भी वेबसाइट है उसके नीचे ये आपको मुकम्मल तौर पर उसका वो कुछ वेबसाइट के मुतल्लिक बता रहा है। तो यहाँ पर देखें उसकी रैंकिंग कितनी है और उसकी बिंग पर कितनी रैंकिंग है और उसका वैसे ओवरऑल रैंक कितना है, ये आपको मुकम्मल एक इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक और एक्सटेंशन है जो कि आपको पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, ये दोनों के बारे में बता रहा है। अभी यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी के लिए मुझे जो सा है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि SEMrush कहता है कि ये फ्री आप इसका अकाउंट कर सकते हैं। मैं कनेक्ट को
क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखें SEO क्विक, आगे इसके इंटीग्रेशंस हैं। सो ये आपने कनेक्ट फ्री SEMrush अकाउंट, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसका अकाउंट फ्री बना सकेंगे। सो कोई भी वेबसाइट जब आपने इस तरीके से आपको नज़र आएगी, उसके नीचे उसकी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी आपको नज़र आएगी। एक और एक्सटेंशन जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, वो एक्सटेंशन का नाम है मोज़बार। आप गूगल पर लिखेंगे मोज़बार, मोज़बार लिखकर आपने इंटर की प्रेस की, सो आपके सामने जो सा है वो मोज़बार ये एक्सटेंशन के नाम से आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फ्री अकाउंट एक क्रिएट करना है मोज़बार का। मोज़बार का जब आप फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे सो इसका क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं PADA, यानी कि आपको हर वेबसाइट की पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी ये दोनों आपको दिखाएगा। जैसा कि यह वेबसाइट देख सकते हैं, इस वेबसाइट में यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। सो ये फ्री अकाउंट आपने इसको बना लेना है, बाद में आपने इसकी एक्सटेंशन गूगल क्रोम में ऐड कर लेनी है। सो मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया कि आपने एक्सटेंशन को ऐड कैसे करना है और मोज़बार को आप फ्री बिल्कुल इस अकाउंट को बना लीजिएगा। सो पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी 25 से जो कम होंगी वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। सो किसी की पेज अथॉरिटी 50 होगी, किसी की 50 प्लस, किसी की डोमेन अथॉरिटी 25 से प्लस होगी। बट आपने ये भी देखना है कि जिसकी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी 25 से कम हो तो उसको आपने अपने लिए कीवर्ड यहाँ पर आपने लिख लेना है। ये भी एक बहुत बेहतरीन आपको फैक्टर बता रहा हूँ। सो ये इम्पोर्टेंट मैंने आज आपको टिप्स दिए हैं, बताया है कि आप अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च उनकी कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स को आप अपनी वेबसाइट पर जब कोई ब्लॉग लिखेंगे सो अपनी वेबसाइट के लिए उन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। सो आपकी वेबसाइट डे बाय डे जो सी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, टॉप 10 में आएगी, फर्स्ट पेज पर आएगी, उसकी रैंकिंग ज़्यादा होगी। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताएं और शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्किल्स आपको यहाँ पर बेशुमार मिलेंगी, जैसा कि ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज में अमेज़न, दराज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, वेब डिज़ाइनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन पेज, कोरल ड्रा, आपको बेशुमार ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स के कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस यूट्यूब चैनल से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।